आप सभी श्रोता बंधु के फिर से धर्मेंद्र सोलंकी का नमस्कार प्रणाम। ये उम्मीद के साथ एक कांड आपके बीच में भेजा था। रोज कांड सुनीला आप सब, घर परिवार के बेटा बेटी माई बहन भाई भतीजा यहां तक कि पत्नी के भी बैठा लिहल जाई। कलाकार गाना गाता है केवल इंजॉयमेंट के लिए नहीं। जिस बिरहा को आपके बीच में भेज रहा हूं सबके सामने जरा इस बिरहा को सुनिएगा, आत्मा द्रवित हो जाई, कलेजा कांप जाई। संदेश बिरहा से मिली आवे वाला पीढ़ी के आप संस्कार कैसन दे, ओकर जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति का होला। सुनल जाइए बिरहा से गया कवि के कलम का एक अनोखा कांड है। भूमिका से कैसे मास्टर? सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है। उसके दिल से पूछो जिसका अरमा जला, जिसका अपना ही अपना ना संतान है। जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। क्या खता हो गई अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। क्या खता हो गई ये सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। बड़ी बिरहा जिंदगी में सुने, आप सुनने को मिलेगी। एकाग्र होकर के जरा मन को एक जगह करके इस बिरहा को सुनिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये गाना लगा कैसा, आगे कैसा सुनना चाहते हैं आप। खूबसूरत गजल है बिरहा में। कैसे मास्टर? बिरहा में जब हमने इस गजल को दिया, वायरल है गजल आज के डेट में। बिरहा में सुन रहे हैं आप, शीशा टूटे गुल मच जाए, अरे दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। अब इसकी पांचवी लाइन अब फिर नया कर रहा हूं आपके बीच में, सुनिएगा कैसे। अपनों से तो गैर ही अच्छे, अरे गैर ही अच्छे। घर का भेदी लंका ढाए,
अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका धागे। जिन अपनों से जख्म मिले हैं, जिन अपनों से जख्म मिले हैं, उन अपनों से अल्लाह बचाए, उन अपनों से अल्लाह बचाए, उन अपनों से अल्लाह बचाए। बिरहा में माँ और बाप का आपके जीवन में स्थान क्या है, जगह क्या है, जरा सुनिए। और माँ बाप के प्रति आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, लिखा गया कवि ने। कैसे मास्टर? अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके बच ना पाए, नहीं बच पाएंगे। अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके बच ना पाए। बाप जो रूठे माँ ही मनाए, अरे बाप जो रूठे माँ ही मनाए। माँ रूठे तो कौन मनाए, माँ रूठे तो कौन मनाए, माँ रूठे तो कौन मनाए, माँ रूठे तो बाप रूठे तो माँ ही मनाए, और माँ रूठे तो कौन मनाए। क्या कलम चली है गया कभी की, जरा इस बिरहा में सुनिएगा साहब। सामाजिक आदमी हूं और आप हमको सामाजिक व्यक्ति जानते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओरिजिनल जितने लोग आप हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाथ जोड़ते हैं भैया लोग, सुनिया लोग बिरहा का कहानी हो कैसन शहर का शुरुआत हो। बिरहा कहाँ कहो, कौने जगह कहो, एक घटना का प्रारूप का कुल आपके बीच में रखब। कैसे मास्टर? सपना देखना दुनिया की सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ही दुनिया की ये परिभाषा है। कई प्रकार से मानव आशा पिरोता है, सपना माँ बाप का बच्चों में अक्सर होता है। ए भैया लोग, दिमाग बिरहा पर है, कहानी कहाँ कहो तनी समझन नहीं मास्टर। बिहार प्रांत में जमुई की एक कहानी है, जहां पर रमा शंकर पर घड़ी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार औरत रहती शुगर की बीमारी से। कहानी के समझ ले जाओ। बिहार प्रदेश में एक जनपद जिला, जौना जिला के जमुई के नाम से जानल जाला, वही जमुई जिला का रहे वाला बाप का नाम रमाशंकर, माई का नाम सुजाता। रमाशंकर और सुजाता के बीच में एक पुत्र
पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बड़े प्यार से वो लड़का का नाम दोनों प्राणी मिल के रखल, जेकर नाम प्रेम बतावल गई। अब तनी सा घर का कंडीशन जाने लो। प्रेम के पढ़ावे लिखावे के माई बाप का सपना बा, हर बाप का सपना होला। रमा शंकर का कंडीशन ही बा कि रमा शंकर रिक्शा चलाते थे। जो भी रिक्शा चला करके शाम को कमा के आते थे, एक मंडा 1 इंच कहीं खेती बाड़ी नहीं था। वही रिक्शा में चलौले की कमाई से दाल रोटी भी चले, वही में से कुछ बचा के रखा तो अपने बेटवा के पढ़ाई कॉपी किताब बैग का जवन जरूरत लगे ओके पूरा करा। प्रेम संघर्ष अक्सर अभाव में होता है, इस बात को समझिएगा बिरहा सुनने वाले सज्जनों। मैं ये नहीं कहता आप अपने बेटे को आवश्यकता से अधिक अगर उसके सर तक भरे रहेंगे तो कतई वह बेटा आपके दुर्दिन को समझ नहीं पाएगा। बेटे को आप एहसास कराइए कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा संघर्ष है और 1 रुपया कितना मेहनत से ला रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा, ये जरूरी है आज के जमाने में। अब रमा शंकर रिक्शा चला के बेटवा के पढ़ावा। प्रेम हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया फर्स्ट डिवीजन से, और 2 साल बाद फिर प्रेम इंटरमीडिएट की परीक्षा भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। संघर्ष में लइकनों का सपना बड़ा होला। आज उन्हें लइकन के दिमाग में सपना होई, वो मेहनत करी। अब धीरे 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 प्रेम बीए भी पास कर लिया। बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट, और बीए के बाद अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ साइंस, यानी ग्रेजुएट हो गया, स्नातक हो गया वो बेटा। अब प्रेम के मन में है, देखो सपना हो कि हम आईएएस बनब। रिक्शा चलावे वाला का बेटा ओकरी मन में ही बा कि हम आईएएस बनब। रात का एक दिन अपने बाप के थरिया में, स्नातक होने के बावजूद भी देहात का कल्चर आजो अगर बाप काका दादा जियत वालो बैठल बनी जा तो वही थरिया में नाती खा ले, वही में नतनी खा ले, वही में बेटा खा ले। ये कल्चर है हमारी, ये हमार मूल थाती है। अपने बाप के साथ थाली में खा रहा है और प्रेम कहा कि बाबूजी हम आईएएस बनल चाहते नहीं। सैल्यूट करता हूं उस रिक्शा चलाने वाले बाप को, चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं आई। वो ये नहीं समझा कि अपने बेटे को रिक्शा चला के कैसे आईएएस बनाऊंगा। अखबारी में पकड़ के हौसल खूब ठेठा के वो बाप के रामा शंकर, ए बेटा तू पढ़, कहाँ पढ़ब तो आईएएस बनब। गंवार बाप नहीं खे बुझ पाओ, जहां पढ़ब वही पढ़ाई, आ तनिको चिंता मत करिए, जमन लागी हम अपने आप के सब कुछ कर देब, लेकिन तो के पढ़ा के आईएएस बनाई। सबेर भइल, 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, तय हो गया परिवार में, छोटे परिवार में, कि अब बेटे को पटना शिफ्ट करना है। तरज हमारे बिरहा में लाग गई। कौन तरज है मास्टर? वाह, कुछ माटी का चीज दिया जाओ। माई बहन लोग शादी में, तिलक में, मंगल काम में दूसरे जगह का लोग आइल रहला, भोजन करी बैठ के, प्रेम से खियावल तो जाला। पहले जितने प्रेम से खियावल जाओ उतने प्रेम से गरियो सुनावल जाओ। आज गांव में दूसरा गांव के लोग गए गाड़ी सुन के ना आवे तो कहे गांव में मेहरारू नहीं खीस, सहुरे नहीं खे। पार्टी में लोग बैठल बा, पीछे मेहरारू वाली सा नादे का चौर वही पे चढ़ जाइए, चढ़ के गावली सा, सुना मिलावो तनी गनाना, अरे मिलावो तनी गनाना, ए
पाड़े बाबा मिलावा तनी गणना। भरत यहाँ बैठल नहीं आता यहाँ से करे ई तोके कहत है कि मोके कहत है। बोले खट देना नजर पड़ी दुल्हावा की ओर। धीरे से दुल्हा मुस्काई अगर बारात में हो तो तब मेहरा भी एक लाइन नहीं हो सका। दुल्हा कमामी हई घर घुमानी। अरे दुल्हा कमामी हई घर घुमनी, हई घर घुमनी, हई घर घुमनी। दुल्हा कमामी हई घर घुमनी, खोजेली मोट बेलाना। अरे खोजेली मोट बेलाना। ए पाड़े बाबा मिलावा तनी गणना। मिलावा मिलावा। अब जरा सोचिए इस बात को। कुछ पैसा इकट्ठा है रिक्शा चला करके, पसीने की कमाई है, उस रुपया को सुबह सुबह का टाइम है निकाल कर अपने बेटे को देता है। और बेटा कहा ठीक है बाबूजी हम ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। कलश ना 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 ट्रेन पकड़ के जाइबो, लड़का के डीएम बनावे बा, हम ट्रेन से जाए दई। माई रोटी बनौलस, कागज में लपेट के प्लास्टिक में रोटी बनाई, आ गमछी में भुजिया तरकारी माई बांध के दे दिहलस। रिक्शा में देखल जाई जहाँ बैठल जाला के अगर उठावल जाई सीटवा के तो नीचवा गढ़ा रहेला बक्सा नियर, वही में बाबूजी रखल बेटा के बैठा लेना। लेकिन कर बाबूजी कहल ना बोली है मत। बेटा बैठल छतरी उठा दिया कि बेटा के घाम न लगे। इहे बाप होला, इहे बाप। दुनिया का सगरी बोझा कपारे पर रही, जरत रही, चटाई रही, लेकिन एहसास ना होके दे। इहे जिम्मेदारी है। छतरी लगौले हम सीटे पर बैठ गए ना, घंटी बजावत हो गई है, बुझाता कि हम अपने आईएएस बेटा के लेके जाते नहीं। लेके चलल हम दिन भर चलना, रात भर चलना। अगला दिन पटना अपने बेटा के लेके अइला। लड़का हित संगतियन से कह के पहले के व्यवस्था कर ले रहे, जहाँ एक शिफ्ट करे के बाद प्रेम के शिफ्ट क के गमछी से मुंह पोछला, पसीना से तर बर भइल हम जाए वाला हवा। तब तक प्रेम झुक के अपने बाप का दोनों हाथे पैर छू के प्रणाम कैलस। पकड़ला भर अखबारी अपने बेटावा प्रेम के माथा चूम के कहला कि ए बेटा सुन। का कहला? पढ़ हो मोरे बबुआ, पढ़ हो मोरे बबुआ, तू हके पढ़ाई। पढ़ हो मोरे बबुआ, तू हके पढ़ाई। अरे पूरा कैदा बाबू माई बाप के सपनवा। बेटा तनिको पीछे ना हटो। पूरा कैदा बेटा माई बाप के सपनवा, माई बाप के सपनवा, हो बाप के सपनवा। पूरा कैदा बेटा माई बाप के सपनवा। और अरे करब उपवास भले आधा टुका खाई। पढ़ा हो मोरे बेटा बा, तू हके पढ़ाई। पढ़ा हो मोरे बेटा बा, जितना पढ़बा उतना पढ़ाई। मजदूर पिता से है प्रेरणा अब पाया।
शिक्षा ही जीवन है यही अपनाया। बाप सांत्वना दे रहे हैं, बेटा परेशान मत होइए, हमार बाबू हो तो आके जवन कुछ चाहिए ना। हाँ ई बात बा कि हमके 2-4 दिन पहले खबर दे देबो ना हमार बेटा, तो के समय पर जवन रुपया पैसा चाहिए बेटा हम दे दे भाई। बेटा हाथ जोड़त है, केहू दूसरे के देख के बेटा ऊंच लीलार देख के न फोरी हो। हमार सपना हो हम रिक्शा पे अपने प्रेम के नहीं पटना बैठा के ले आइल, हम रिक्शा पे अपने आईएएस बेटा के बैठा के ले आइल बनी। आ एजा से ले जाए तो आईएएस बना के ले जाए, पूरा कदी है हमार बेटा। सादा मोबाइल है सादा। प्रेमो रोवत हम बेटा, आ बाबुओ जी रोवत हम रामा शंकर। तो ले फोन हवा का घंटिया बाज गई, रामा शंकर निकलने कला ए प्रेम तार माई है यो। फोनवा उठा के कला हाइला प्रेम से बात कला। प्रेम फोन लेकर के कान में लगाया और कहा कि माई आ गई पटना सही सलामत। माई नमस्कार कहियस, माई आशीर्वाद दिलस, कहलस माई तू चिंता मत करिह। तब अरे मजदूर पिता से है प्रेरणा जब पाया, शिक्षा ही जीवन है यही अपनाया। अरे यही अपनाया, हाँ यही अपनाया। माई से कही तो हम पटना गईली आई, माई से कहा हम पटना गईली आई। पढ़ा हो मोरे बेटावा तुहके पढ़ाई, पढ़ा हो मोरे बेटावा तुहके पढ़ाई, पढ़ा हो मोरे तुहके पढ़ाई। बेटे को प्यार करके दुलार करके और बेटे को पटना छोड़ करके शिफ्ट करके रामा शंकर वापस फिर उहे रिक्शा लेके और से वापस जमुई आवे लगला। जहां का सवारी मिले लोग हाथ देव बैठा ला। मन में एक्के गो सपना बा कि हम बेटा के छोड़ के आइल बानी, हमार लड़का ईमानदार हो, चरित्रवान हो। आज ले हमारे लड़का की कुर्ता पकोनो दाग नहीं के, क्योंकि खेते में घास ना उखड़ ले होई। देहाती भाषा का बात बतियावत नहीं। एक सोचत रिक्शा चलावत सवारी उठावत दिन भर रात में कहीं रुक गई, अगला दिन यानी दूसरा दिन अपने घरे चली अइला। समय बीतल, लोग कहेला कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। अक्सर देखिए लोग कमजोर घर का लड़का अगर पढ़ले में मन लगा ले बा तो अपने मंजिल के जरूर पाई। प्रेम प्रयास कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, धीरे 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 पढ़ते पढ़ते प्रेम आईएएस बनने की पहली दहलीज पर जब खड़ा हुआ तब प्रेम प्री परीक्षा को पास करता है। प्री जानते हैं आप? प्री का मतलब हो गया प्रीलिम्स, यानी प्री परीक्षा जब आप पास करेंगे तो यह तय होगा कि आप आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्री परीक्षा पास किया और उस समय तक प्रेम मास्टर डिग्री ले चुका था। समय बदला ले भैया। अब प्री परीक्षा के बाद तनी मन में हौसला बढ़ल, बाबूजी के फोन करके बतौलस कि ए बाबूजी पहला सीढ़ी तो चढ़ गई आईएएस बने वाला। बाप खुश हो, रिक्शा चलाए वाला बाप। वही दिन रिक्शा साझे ले आके खड़ा कर दिया, खाए के 2 रोटी लहसुन और मर्चा का चटनी कुटवा के दिन मोटकी लिट्टी से खैल 3 गो। खुशी है, देखा ये बाप का खुशी हो, माई खुश हो कि बेटा हमारा आईएएस बने वाला हो। बिरहा में हमारे तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? वाह वाह, जिया हीरा भैया।
जहां अपनापन होला, जहां मोहब्बत होला, जहां इकरार होला, और जहां प्यार होला, ओया सही है बात निकलेला। का मास्टर? निकला गेला ए राजा, निकला गेला ए राजा, निकला गेला, हंस के जो बोलेला, हंस के जो बोलेला, अरे सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला, हंस के जो बोलेला बड़ा नीक लागेला। प्रेम प्री परीक्षा पास किया है, कॉन्फिडेंस इसका भी बढ़ा है, ह्यूमैनिटी पावर इसका भी बढ़ा है। बिरहा में भाव लगल गई। का मास्टर? पास कैले ना हो बबुआ, पास कैले ना हो पीरी, पास कैले ना, खोली लिहले पहली, अरे दुआरिया न हो पीरी, पास कैले ना, खोली लिहले पहली, अरे दुआरिया न हो पीरी, पास कैले ना। प्रेम प्रेम अब प्री परीक्षा पास करने के बाद अब आता है नंबर आपका किसका? मेंस का। और जब मेंस का भी पेपर दिया कौन? प्रेम। दो पेपर होता है, एक तो होता है आपको यूपीएससी, जरा समझिए, यही मेरे बिरहा गाने का कभी कभी मतलब होता है। एक तो होता है यूपीएससी और एक होता है यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस और एक यूपीएससी। तो जो यूपीएससी होता है वो ऑल इंडिया में कहीं आप नौकरी कर सकते हैं, और जो यूपीपीसीएस होता है, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, चाहे इस तरह जिस प्रदेश का होगा उसका आगे नाम लगा होगा, तो आप उसी स्टेट में रह सकते हैं। अब ये यूपीएससी का पेपर दिया मेंस का, अब मेंसो निकल गई, मतलब प्रेम मेंस को भी पास कर लिया, और जब पास कर लिया तब अंजाम का निकलल बाबू। लिस्ट हुई जारी, एग्जाम रहल क्लियर, मेंस पास करने के बाद आईएएस बनने का अंतिम पड़ाव आता है क्या? इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू में आपको सामने बिठा दिया जाएगा, मौखिक सवाल होते हैं जिसमें पूछा जाता है, और आमने सामने आप जो अधिकारी बैठे हैं उनके नजरों के सामने आप हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर देंगे, वहीं से आपका मार्क बनता है। तब लिस्ट हुई जारी, एग्जाम रहल क्लियर, इंटरव्यू दिखल तमान भइल हरियर, बन गईले ना ये बेटा, बन गईले ना ये बेटा, बन गईले ना, बन गईले बेटा, अभी करियन हो तेरी पास कैले ना, बन गईले बेटा, अभी करियन हो तेरी पास कैले ना। समझल जाओ बिरहा के, प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू भी प्रेम पास कर लिया, और जब रिजल्ट आया, यूं तो हर साल यूपीएससी का पेपर होता है,
एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है। इंटरव्यू में भी प्रेम पास हो चुका है और जब रिजल्ट आया तो आईएएस बनने वाले लड़कों की जितनी लिस्ट आई उसमें ऑल इंडिया में 148वां नंबर प्रेम का आया। सवेर का टाइम है, आज रिजल्ट निकले वाला बा। हॉस्टल में खाना बना के प्रेम बैठल हवा, भोजन नहीं खा करत। सब लड़का जितना रहना सही यूपीएससी वाला इस इंतजार में थे कि रिजल्ट आएगा, देखा जाए किसका भाग्य खुलता है और किसका भाग्य नहीं खुलता है। मजदूर का बेटा, रक्षा चलाने वाला का बेटा, लेकिन हौसला बुलंद हो, हिम्मत हो, अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो, प्रेम के विश्वास हो। इसीलिए तो कहा गया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब रिक्शा चलाने वाले का बेटा यानी रमा शंकर का बेटा प्रेम आईएएस बन चुका है। हॉस्टल में कमरे में मतलब जितने लड़के थे, रूम पार्टनर थे, सब प्रेम को पकड़ करके उठा लिए। खुशी है, आंखों में आंसू है। फोन मिलाए सब किसको? प्रेम मिलाया अपने बाबूजी के। रामाशंकर के रामाशंकर सवारी बैठा के धूप में निकल के सवारी लेके जात रहना। 2 बेर घंटी बाजल, कहीं चढ़ाई पर हम घंटिया बाजल है, लेकिन फोनवा निकाल के सुनत नहीं खा। जब सवारी उतार लेना तो फोन निकलना, देखना अरे हमारे बाबू का प्रेम का फोन है। हर बार जब फोन आवे तो बाप तनी से हमें कि कुछ चाहिए बेटा के, लेकिन एहू बेरी मन तो वैसा है, लेकिन यार से फोन मिला के कहना, हेलो प्रेम, बाबूजी हम आईएएस बन गईली। कौन बाप होई हो जो ने बाप के ही सुने के मिल कि हमारा बेटा आईएएस बन गई। रिक्शा छोड़ के बैठ गए जमीनिया पर, धरतिया बमुड़िया एक बार पटकला ऊपर उठा के, ऐसे भगवान के शुक्रिया अदा करना, हे महाराज जिंदगी धन्य कर दिया हमार। एक रिक्शा चलावे वाला का बेटा थैली में से पैसा निकलना, जवन 20-30 रुपया मनो भाड़ा मिलल रहे, लगवे दुकान रहे, दुकानी पर से जाके मिठाई लेना, नईखे पूरा तो जे भी आवे बस हेंगा तूर के कहे भैया हमार बेटा आईएएस हो गइल बा। कुछ लोग तो सीरियस लेवे के, कई लोग कहे कि पागल है। होला कबो कबो ऐसा, आंख से आंसू भी गिरत बा। के सवारी उठावे ला चल दिया घर के तरफ, आई लो पत्नी के अखबारी में धदाई के पकड़ला, कल कहो प्रेम कमाई तार जो सपना रहे ना हमार बेटा आजू सपना पूरा कर दिया। खुशी है। माई से भी टेलीफोन पर प्रेम बात कैला, ए बाबू कोनो जरूरत होई ना बाबा, कोनो जरूरत नहीं कि अब तनिसा हमके टाइम द कि मतलब हम अब तत्काल घरे ना आ पाई, का करे पड़ी ना बेटा, तू सुरक्षित रह, गाँव अइबा लफड़ा में पड़ जाइबा, जवन चाहिए हमके बोलिए हम आई। समय बीतल, धीरे 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 ट्रेनिंग में ले जाया गया। 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद 40 दिन की छुट्टी मिली। किसको? प्रेम को। और वो 40 दिन अपने साथ के पास हुए आईएएस लड़कों के घर मिलाकर और 2-4-5 दिन अपने घर भी रह के 40 दिन की छुट्टी व्यतीत कर लिया। अब प्रेम फिर पटना चला गया। अब प्रेम की पोस्टिंग हो जाती है। कहां? हरियाणा में। प्रेम आईएएस बन के हरियाणा चले गए। माँ बाप को जो दवा माँ की चलती थी वो हर 2-3 महीने पर आ जाता था, कुछ पैसा भी भेज देते थे। इसी बीच में प्रेम के जिंदगी में एक लड़की आई। अब प्रेम को 2 साल व्यतीत हो गया है, अपने घर गए, माँ बाप से मिले। प्रेम के जीवन में एक लड़की आती है जिसका नाम प्रीति बताया गया। ये प्रीति है कौन? क्लासमेट थी प्रेम की। जब प्रेम पढ़ता था उस समय से प्रेम को प्रीति से प्रेम था। अब वो प्रीति प्रेम के पास आई
और प्रेम और प्रीति एक दूसरे के जीवन भर के लिए हो लिए, यानी प्रेम और प्रीति आपस में शादी कर लिए। बड़े स्तर की शादियां भी कभी कभी तो बड़ी होती है और कभी कभी कोई जानता ही नहीं है। शादी कर लेना, धीरे धीरे समय बीते लगल, एहर का बात देखा। अब जब ई लड़किया प्रीति इनका पत्नी बन गई, तब से प्रेम का दिमाग तनी माई बाबू से होटल चालू हो गई। धीरे धीरे 6 महीना बीत गई, न पैसा घरे गई हो आ न माई का दवाई गई हो घरे। एक दिन बैठ के शाम के भोजन करत रहे लोग, दोनों पति पत्नी। माई के तबीयत खराब हो, माई रोवत बिया, कहो प्रेम का बाबू, प्रेम हमार बेटवा के कुछ हो त ना गई, इतना कठोर इतना निर्दयी हमार बेटा ना हो सकेला। रमाशंकर कहला, पागल हो, अधिकारी हो बाबू तुहार, बड़ी काम होई, फुर्सत ना मिलत होई। अरे कुछ दिन बाद बाबू अइहा। फिर 1 महीना बीतल, न कोनो हाल न चाल, न कोनो खोज न खबर। बिरहा में हमरे तरस लागल। कौन तरस है मास्टर? जिया जिया जिया। बिरहा में स्वर्गीय लाल जी लहरी, हैदर अली जी और तमाम इलाहाबादी कलाकार, जवन लोग गीत के गाए रहे इलाहाबादी कलाकार तो बड़ा चपक के गावत है, लेकिन तनी साहिब पूर्वांचलिया कलाकार से सुना लो। अरे का जान दे, अरे का जान दे सहर वाली कजरा, का जान दे सहर वाली। एक लाइन और गावा लालजी दद्दा का, आन के पलमुआ के पेड़ा मिठाई। अरे आन के पलमुआ के पेड़ा मिठाई, अपने बलम के परोस देली बजरा, का जान दे सहर वाली कजरा, का जान दे। कई लोग कई तरह से गावा, एक जना तो ऐसा ही गावा, आन के पलमुआ कैसे जय सुतावे। अरे आन के पलमुआ कैसे जय सुतावे, अपना बलम के बिछाई देली चदरा, का जान दे सहर वाली कजरा, का जान दे। अब जरा समझिए, समय ज्यादा व्यतीत हो गया, माई बाप इंतजार में हो कि हमार बेटा IAS बनल बा, दिन हमन का लौट जाई, जिंदगी हमन का नीक हो जाई। लेकिन ये हर प्रेम नई नवेली पत्नी जेकर नाम प्रीति बतावल गई बा, वो प्रीति के चक्कर में पड़ के इंसान का अगर ब्रेन एक दूसरे से संचालित होना चालू हो जाए तो यकीनन गारंटी दे रहा हूं कि वो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। हर स्थिति का हाथ नहीं सुना, माई बाबू घरे रोवत हवन, प्रेम का कंडीशन है, रोवत मतलब डहकत हवन, केहू के बतावत ना हवन। IAS का बाप हवा करे जवा तो है कलरिया तो बाहरवा टाइटे हो, भीतरा कितना कष्ट हो सा आई सुना कैसे। भूल गईल बेटा, अरे भूल गईल बेटा माई बाबू के दुखावा, भूल गईल बेटा।
कितना बड़न भाव लिखल बाबू। जवन बाप ओकरे एड़ी में ठेला पड़ गई, हाई हथेली में हाई हाथ में ठेला पड़ गई, रिक्शा का हंडिल पकड़त पकड़त कहत का बिरहा गावत है, अन्यथा मत लिया लोग ओ जगह का नहीं कि हम पुनरावृत्ति करत। सीटवा पर बैठत बैठत जवन ये बाप के चुत्तर पर ठेला पड़ गई होके, काहे खातिर? अपने बेटा के आईएएस बनावे खातिर। आज तू बाप कल्पत बा कैसे मास्टर? रिक्शा चला के जवन पिता पढ़ाया, जेकर खातिर रात दिन पसीना बहाया, अरे रिक्शा चला के जवन पिता पढ़ाया, जेकर खातिर रात दिन पसीना बहाया, काट कुछ देखे न चले बिना जुतावा, भूल गईले बेटा माई बाबू के दुखावा। अब तनी बात के समझल जा। पसीना बहा के रिक्शा चला के जवन बाप अपने बेटा के आईएएस बनौलस, ओ बाप का सपना चकनाचूर होके जात हो। औ बेटा कौन बेटा? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश पुकार का नाम प्रेम का प्रेम रहल, मार्कशीट का असली नाम आईडी का प्रेम प्रकाश रहल। जवन प्रेम प्रकाश साहब बनकर, अधिकारी बनकर, आईएएस अधिकारी बनकर हरियाणा में है, शादी भी कर लिए और उस माँ बाप को भनक तक नहीं लगी है। दिन गुजरल, अब तो न फोन आवता, न पैसा आवता, न दवाई आवता, लेकिन आपन दुख ये दोनों पति पत्नी यानी रामाशंकर या सुजाता यानी अधिकारी साहब का माई और बाप कहां तक कैसे कहा? बिरहा में टेरी लगल कैसे मास्टर? लिख दिया गया कवि ने। जब लिखा तो मुझे लगता है इसके लिखने के बाद कलम थोड़ी देर रुकी होगी, इसलिए कि बड़ी गंभीर बात लिखा गया कवि ने। क्या मास्टर? जमाना कितना नीचे गिर गया, हाँ जमाना कितना नीचे, हो जमाना कितना नीचे गिर गया, अरे माई बाप से प्यारी हो गई ली जनाना, माई बाप से प्यारी हो गई ली जनाना, जमाना कितना नीचे गिर गया। अब तो नहीं समझल जाओ, जो बाप जो माँ जिसके मन में जिसके हृदय में पूरे जीवन भर ये तमन्ना रही कि बेटा मेरा अगर पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, तो ये दुर्दिन ये दुख का बादल हमने का छट जाए। आज आहत हैं, दिल के अंदर से चाह के भी दुआ नहीं दे पा रहे हैं और चाह के भी बद्दुआ नहीं दे पा रहे हैं। देहात में को खिस्सा कहल जाला कि पूत कपूत तका धन संचय, अपूत सपूत तका धन संचय। दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन आत्मा रो रहा है, कलप रहा है, लेकिन नजरें इंतजार कर रही है कि अब बेटा आएगा, आईएएस बेटा। प्रेम
बेटा से पूछल रही बेटा का हाल चाल बा, सपना माई के अंदर बा दुल्हन उतारा पतो ही उतारा, लेकिन बेटा इतना दिन हो गया अभी तक कोई खोज खबर ना लिहलन के आईएएस साहब अधिकारी साहब तरज बिरहा में लागल है। कौन तरज है मास्टर? वाह तरज है। आज के जनरेशन में प्यार गंभीर बीमारी हो गई बा, औरी दुख का औरी रोग का दवाई बा, दुनिया का डॉक्टर दवाई दे दी, प्यार का दवाई ये धरती पर मिले वाला नहीं खे। प्यार का मारल एगो लइका चिट्ठी लिखता, हालांकि जमाना अब चिट्ठी का नहीं खे, लेकिन लिखता रोवता। चिट्ठिया कैसे लिखता? खून से। का लिखलस? खबरों न ले लू अब तो खबरों न ले लू अब तो नंबरों न दे लू हो, नंबरों न दे लू हो। जहिया से शादी कैलू, जहिया से शादी कैलू हाल ना पूछेलू हो, अरे खबरों न ले लू अब तक नंबरों न देलू हो, जहिया से शादी कैलू हाल ना पूछेलू हो। कबल सतैबू काये जान जान कहत रहलू, सचही में चान भइलू, मुअला पयबू काये जान, ए जान हो मुअला पयबू काये जान, ए जान हो मुअला पयबू काये जान। अब रात को 11 बजे था, रामाशंकर पत्नी सुजाता का तबीयत खराब हो, दवाई ना हो, अब तो शरीरियो काम नहीं करत की रिक्शा खींचला अपने जंघा पर लेटौले हो, बुखार से शरीर तपत या गमछी भे भे लीलरा पर पट्टी करत हो, अपने बेटा प्रेम के याद करत हो, झरझर झरझरी हो रोवत हो। आज सुजाता भी रोवत है। कैसे मास्टर? हलियो ना पूछे बेटा, हलियो ना पूछे बेटा, खबरों ना लेला हो, फोटो लड़का के अपने प्रेम के ले ले आओ, फोटो कैसे बतिया बताओ। हलियो ना लेला बेटा, खबरों ना लेला हो, बीतल 6 महीना तू दा वैयो ना भेजेला हो, बीतल 6 महीना तू दा वैयो ना भेजेला हो। अरे हलियो ना लेला बेटा, खबरों ना देला हो, बीतल 6 महीना तू दा वैयो ना भेजेला हो। अरे कैसे होई है हमारो परान,
ना दुखावा से जान, ए बाबू हो निकले ना दुखावा से जान। नजर बंद करके अगर आप किसी को याद करेंगे ना, आत्मा से अगर याद करेंगे तो उसकी भनक, उसकी आहट, उसकी सुगबुगाहट उसके अंदर तक जरूर जाएगी। माई रो दिया, बाप रो तो प्रतिबिंब देख के, फोटो देख के अपने बेटा का कैसे मास्टर। निधियो न आवे रतिया बीते रोई रोई के, अरे बाबू बौराई गईले सपना सजोई के, निधियो न आवे रतिया बीते रोई रोई के, बाबू बौराई गईले सपना सजोई के, कैली का कमाई भगवान माई तमाई होले याद के रोजे रोवे, निकले ना तन से परान, ए बाबू हो निकले ना तन से परान, ए हीरा हो। बिरहा सुनने वाले भाई, जितने लोग बिरहा सुन रहे हैं, जरा बिरहा यहां से चेंज हो रहा है, बिरहा का क्लाइमेट पूरा चेंज हो रहा है। माँ बाप दुर्दिन में है, लाज के मारे महतारी बाप घर से बाहर ऐसे निकल जात कि तन पर फटल साड़ी हो, फटल कुर्ता हो, लड़का आईएएस हो गई बा, गांव भर जाना था, के जाना था कि रुपया पैसा नहीं खे दे, चाहे माई बाप के भुला गई बा, क्यों पूछ दी तो का बताई जवन बा। अब तो फिर से बाबूजी रिक्शा कब उठावा, अन्हार रहे तब, सवेरे आवा कब जब अन्हार हो जाता तब, हिम्मत जवाब देता। एक दिन एक आदमी उसी गांव का रहने वाला शाम को आता है और प्रेम के दरवाजे पर आ गया, यानी रमा शंकर के दरवाजे पर। काफी देर बाद जब थोड़ी सी हलचल हुई, रिक्शा ला करके अंधेरे में रमा शंकर खड़ा करते हैं, आवाक हो गया। कहा चाचा अब वो तू रिक्शा चलावा तला, तहार बेटा आइयो सब हो आ जाना तला, जहां प्रेम भैया आइयो सब, जहां उनका ऑफिस बा, ओकरे ठीक समन में हम शाम होला न तो 6 बजे से रेड़ी पर भाजी बेची ना। रेड़ी माने समझा तली सब, हरियाणा, बंबई, दिल्ली ऐसा जगह में ठेला के जोन के ठेला बोले जाला, ओके रेड़ी बोले जाला। वही साहब के आवास के सामने शाम को हम अपन धंधा करीला, आ कबो कबो तो साहब जब देख लेला हो गाड़ी से जात में, ए भैया हम पहचान ले बनी, वो हमके ना पहचाने ला। झट दे रिक्शा पर से वो बाप उतरला के रमा शंकर। अब वही गांव वाले आदमी के बगल में बैठ के अखबारी में पकड़ के फफक फफक करो लगला। कैसन बाला हमार प्रेम, ये भाई तो से बात ना होला। ए बाबू देखो, बाप का देखो मर्यादा इज्जत। ए बाबू हम जान के इतने घड़ी डिस्टर्ब ना करें, नहीं साहब हम बड़ा काम रहत हुई हमारे बाबू के, दे से ठीक ठाक बाड़ा ला हमारे बाबू। माई तो ले दौड़े लाइल, ए हमारे प्रेम के जाना तला, तो हाँ माई, ए चाची जानी ला, ए हमारे बाबू के दहिया ठीक ठाक बानो। माई या मेहरारू में दूगो अंतर होला, कई जगह बतौले वाले।
कुर्ता निकाल के टंगबो मेहरारू को नजर पकटे पे जाई। 4 घंटा के बाद घूम के 90 बरिस कमाई हुई, ओकर नजर ही पेटवे पे जाई कि हमार बाबू खैले बा कि नहीं खैले, पचकल बा कि फूलल बा। माइन कही होला कि पेट फूलल बा तो हमार बाबू खैले बा, समझल जा। अब कहा का आप लोग अपने बेटा का हाल चाल नहीं खो जाना। ए चाचा कोनो बात तो जरूर बा जो तुमसे छिपावत हला। अंत तो गत्वा टूट गए रमाशंकर। कहे मैं अपने बेटे को कतई दोषी नहीं दे सकता, कोनो न कोनो कारण जरूर हुई। ये आदमी कहा चाचा हम 3 दिन बाद चलब, हम तो ही कहो कि हमारे संग में आप लोग चला। रमाशंकर कहला ठीक बा बेटा, भगवान फरिश्ता बना के तो के हमारे लगे भेज दिया ना। 3 दिन बाद जाना है, सबेर भइल, रुपया पैसा नहीं खे। रामाशंकर को पत्नी सुजाता यानी IAS अधिकारी प्रेम का माई अपने पति के अपन गहना भी खो दिहली, ले गए ना मार्केट में बंधक रख के रुपया लेके आई ना। 1 दिन बीतल, दूसरा दिन तक कटते नहीं खे, बेटा की लगे जाएगा। वो गांव वाला आदमी आया, लेकर के गया, घर में ताला मारा गई। बाका ट्रेन में बैठे लोग चल दिए, उतर गए हरियाणा। हरियाणा उतर गए, ले करके वो सीधे कहा कि तुम कुछ जर जलपान हो जाओ ना, कुछ नीके नहीं खेलागत ना, हमके पहले अपने बाबू से भेंट करा दो। ला करके सीधे जो कैंप कार्यालय होता है ना, उसी कैंप कार्यालय पर बाहर संतरी खड़ा है और ये आदमी उस वृद्ध माँ बाप को लाके खड़ा किया। संतरी पूछा क्या काम है? साहब अभी 10 बजे के बाद बैठेंगे। हाथ जोड़ल रमाशंकर, कहला कि ए बाबू, ई जौन तार साहब हवल प्रेम, हम उनका बाप हैं। माई कहलस ए बचवा, हम उनका माई हैं। संतरी अवाक इधर मुंह करके कह रहा है कि काजनी कहां से सुबह सुबह पागल आ जाते हैं सब। आप किसी को इग्नोर करेंगे ना, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये समझ नहीं रहा है तो आपकी भूल है। वो समझ रहा है, वो जान रहा है। अब दिन भर बैठे रहे, संजोग से वहां साहब नहीं आए। शाम हुआ तो अक्सर IAS अधिकारी अपने आवास पर भी लोगों से मिल लेते हैं, आप देखते होंगे। ये आदमी उनके आवास पे लेके गया जहां ई रेडी पे भाजी बेचता है। ला करके आवास के सामने खड़ा कर दिया। रो रहे हैं वृद्ध माँ बाप, सबेर का बिना कुछ खैले। जो सिपाही खड़ा है उससे कहे हम आपके साहब के माँ हैं और बाप हैं। एक कागज दिया बेचारा वो, और कहा कि नाम बताइए। नाम लिखा, नोट करके कहा आप लोग बैठिए माता पिताजी, हम साहब को ये पर्ची देते हैं, साहब बुलवाएंगे तो मैं आपको अंदर लेकर चलूंगा। कॉन्फिडेंस है, विश्वास है उस बाप को कि पर्ची जाते ही दौड़ कर मेरा बेटा आएगा, भले ही IAS है, पैर छुएगा। हम उलाहना देंगे कि बताओ इतना दिल ने काहे भुला गए हमके। साहब 15 मिनट बाद वो कर्मचारी आया और एक कमरे में बिठा दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ। प्रेम, वो IAS अधिकारी प्रेम प्रकाश एक औरत के साथ उस कमरे में प्रवेश करते हैं। जरा समझिए, इतना सेंट, इतना गमगम गमगम शरीर गमकत है। जौन बाप अपने पसीना के चाट के है कपारे से गिरे, नाक से टप दे, है ओठे पे आवे, जीभी से चाट के, जौन बाप नुनखार पसीना के चाट के अपने बेटा के IAS बनौले होके, जौन बेटा अपने बाप के रिक्शा चलाए वाला बाप के करेजा पे अपन मूड़ी रख के वो पसीना के खुशबू समझ के अपने शरीर में अपने अंदर एक्सेप्ट कैले होके, आज वो सेंट मार के बेटा खड़ा है। और देखते अवाक उठल वैया से के माई ए प्रेम
कल रुका है, रुका, बैठा लो। अभी औरत पूछती है कि ये कौन है। प्रेम इशारा करता है कि आप जाओ, मैं बाद में आपको बताऊंगा। कहा कि आप लोग 5 मिनट बैठिए, मैं 5 मिनट बाद आता हूं। अरे बाबूजी, सोचा तो भाई बदल कैसे गई लो। अच्छा अधिकारी हो सकेला। कुछ लोग अगल बगल बाई लिए ना अपने कपड़वा कुर्ता कना का मोइल कपड़वा से तो ना हमरे बाबू का बेइज्जती होता। दूसर हइयो तो ना हो कि झाड़ के पहिर ली। 10 मिनट बाद वो प्रेम आया, दरवाजा अंदर से बंद किया आईएएस अधिकारी। जो ही बंद किया तब तक उठा वो बाप और दौड़ करके पकड़ के गले लगना चाहता है, तब तक ऐसे इशारा कर दिया। और जो ही इशारा किया वो बाप, रिक्शा चलाने वाला मजदूर, एड़ी का पसीना कपारे पर चढ़ गया था अपने बेटा को पढ़ाने के लिए। वो रमाशंकर समझ गया कि मामला दूसरा है, रुक गया और रुक करके एक बात कहता है बिरहा के पहपट में। कैसे मास्टर? अरे फफक पड़ा है ममता के सगरवा मोरे दुलरवा रे, आये कबेर बेटा चुमई दे चेहरवा मोरे दुलरवा रे। चल जाइए जैसे हम समझ गए ना रुकब। 90% जिंदगी हमन का खत्म हो गई लिया। माई के देखे चले अपने कापत बिया दवाई नहीं खे जाता नहीं जा, लेकिन एक बार गले तो लग जो रे बेटा। जितना दिन का कमी है भरपाई हो जाए गाली। ए बेटा कपड़वा हमार खराब होना तो निकाल के फेंक देते ही उगार हो जाते ही। हो बेटा एक बार हमके पकड़ के माथा चूम ले बेटा। खड़ा है आईएएस अधिकारी प्रेम, कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे मास्टर? फटही साड़ी में माई, फटही धोती में बाप हो। अतोले माई करस की बेटा हो जो नाई ले लिया ना औरत तब बोला बचवाई के हाँ जवन आइल तुहरे साथ हो। वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, वो भी अधिकारी है। अधिकारी ए बेटा बियाह कर ले हो तू, बियाह कर ले ला तो हाँ तब शादी कैला। अरे दिहाला ना खबरवा मोरे दुलरवा रे, अब बहू उतारल के खोल के ओ हरवा मोरे दुलरवा रे। प्रेम खड़ा है। माई कलश कहो बेटा कहो, हमारे तनो फर्ज ना होला बियाह कैला, हमके खबरों ना दिला, हम पतोहियो ना देखले है। रसम है रिवाज है, पतोही उतारल जला वो हार खोल के उ रसमिया के निभावल है बेटा। नहीं बोल रहा है। उठा ले हम आई अपने बेटा से मिले गई तो ले लड़खड़ा के गिर गई। अब रमाशंकर ऐसा 90 बरस में भी अगर पति पत्नी साथ है ना तो याद करना आप, जिंदगी की असली मोहब्बत वही होती है। दुनिया की सारी दौलत उसके आगे फीकी पड़ जाती है। उठा रमाशंकर और उठा लिया अपने पत्नी को, बैठ गया उस कुर्सी पर और कहा मैं समझ गया प्रेम, दुनिया जितना आगे बढ़ चुकी है ना
उसी बहाव में मेरा बेटा भी बह गया ना। हमारी मजबूरी है, हम आप लोग को यहां नहीं रख सकते। ए कैसन मजबूरी हो ए बिरहा सुने वाला भैया लोग, बेटा कलेक्टर हो जाए तो भी बाप के सामने वो बेटा ही रहेगा। क्या जमाना है साहब। मेरा सुनने वाले लोगों, मित्रों, आपसे कह रहा हूं, ये जरूरी है। आज अगर आप अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करेंगे, आने वाला कल को आपका बेटा भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेगा। बहुत सोच समझ के आज के दौर में अपने बेटे और बेटियों को संस्कार देना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, माँ बाप ने कहा कान नहीं, आपको घर नहीं जाने देंगे। एक जगह है, आपको ले चलते हैं, अच्छी सुविधा है, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, और हम बेर बगैर आपसे मिलते भी रहेंगे। अब माई बाप के ही बुझाइल कि हमरे बाबू अधिकारी हम, साहब हम, कई को घर इनके मिलल हुई। ठीक बा बाबू, हमन के दूसरे घर में रह ले जाई, कोनो बात नहीं के। गाड़ी बुलवाता है, बिठाता है, घर के बहाने। अब वो पत्नी भी है प्रेम की, एक गाड़ी में वो दोनों, एक गाड़ी में वृद्ध माँ बाप। कहां ले गया? उसी हरियाणा में ही वृद्धाश्रम में ले जाकर अपने माँ बाप को रख दिया, छोड़ के आ गए। भोजन मिल ही रहा है। अगर अकेले इंसान का दुख हो ना तो हार्ट अटैक होगा, वो मर जाएगा। अगर आप ही जैसा कई लोगों का दुख हो आपके बीच में तो वो दुख धीरे धीरे हल्का हो जाता है। ए भाई, हम ही अकेले नहीं खी विपत का मारल, हई हो बाला, हई हो बाला, हई हो बाला, हई हो बाला। तो वृद्धाश्रम में तो ऐसे ही तमाम लोग थे साहब। बड़े स्तर पे आप जाएंगे ना, बड़े लोग, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सर के बोझ बन जाते हैं। बहुत बड़ी गुस्ताखी है साहब। अब एजा का बात एजा छोड़ा, आईएएस अधिकारी प्रेम प्रकाश ड्यूटी करने लगे, मौज में रहने लगे। कबो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर अगर टाइम मिले तो बिना पत्नी के बतौले जाके मिल जा, मिल के चलिए आओ। एक बादू माई बाप खुश हो, लेकिन एक दिन पत्नी कही, कौन? रमाशंकर की पत्नी सुजाता। ए देखल जाओ, एजा से बढ़िया हमन का अपन घर में बा। दूसरे का सोहनी मजूरी को लिहल जाई, नमक रोटी खा के अपने मिट्टी में, अपने जन्म धरती पर मर जाई। अब एजा ना रहल जाई। अभी मन बना ले हम लोग कि अब कुछ दिन बाद एजा समन का चल जाई। साल 2 साल हो गए रहत। एक दिन के बाद वही वृद्धाश्रम में कुछ पढ़ल लिखल लोग भी हम, इतना पेपर रोज सवेरे आवेला, जितना स्वयंसेवी संस्था बा, कुछ लोग दान जो करते हैं वो लोग अखबार खरीद के रोज वहां दे जाते हैं। ए रामा शंकर की बगलिया में एक पढ़े लिखे सज्जन थे, वो भी अपने बेटे द्वारा वृद्धाश्रम में छोड़े गए थे। पेपर पढ़त रहला, पेपरवा में हेडिंग रहे, आईएएस अधिकारी प्रेम प्रकाश की दोनों किडनी फेल, फला हॉस्पिटल ने रेफर किया, एयर एम्बुलेंस से फला हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। प्रेम प्रकाश कले भैया तनी पढ़वा फिर इके हो आता। एक यहीं के आईएएस अधिकारी थे जिनकी दोनों किडनी फेल हो गई है। हेलीकॉप्टर वाले एम्बुलेंस से इमरजेंसी में इनको एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। कौने हॉस्पिटल में? तो हॉस्पिटल का नाम भी दिया था। रात भर बाप के नींद ना लगल, माई जलने दिया था, रात भर सुतले नहीं खे। सबेर भइल उ पेपरवा का बार बार खबरिया पढ़वावत हम, रमाशंकर एक आदमी से दूसरे आदमी से। आ सवेरे जो वृद्धा आश्रम का संचालक था, जो मेन इंचार्ज था, उसे कहला, ए भैया हाई जो अखबारवा में हॉस्पिटलवा लिखल बना, ए हॉस्पिटलवा पर हमके जाए के हो। तो क्या करने जाओगे? हाथ गोड़ जोड़ला, हमन के दोनों जाने के भेजवा दो, फिर हमन के चली आवल जाए। किसी तरह उस हॉस्पिटल तक वृद्ध माँ बाप पहुंची गए, और पहुंचने के बाद
हॉस्पिटल के गेट पर हम पता नहीं खे कि कौने रूम में कौने कमरा में IAS अधिकारी हमार बेटा बा। है तनी सुना, समय जब मारेला न साहब, समय जब अपन बदला चुकावेला न साहब, भगवान के लाठी में आवाज ना होले, आवाज ना होले। समय का मार पड़ल हो प्रेम के ऊपर, विरह का आल्हा हो। कैसे मास्टर? हाय राम, खुशी कैसे रही माई, अरे खुशी कैसे रही माई, बाप के सतावे वाला, दे के जन्म जे देला सुधा, फेल दोनों किडनी सुनी के है खबरिया बाबू, धक दे करे जवई में लागल बाटे बा, आइले अस्पतालिया साथे सुजाता गुजरिया भैया, सुजाता पत्नी के साथ के रमा शंकर, ओ अधिकारी का माई या बाप वही हॉस्पिटल की गेट पर हर आवे जाए वाला से, ए बाबू हमार बेटा IAS अधिकारी हम है, IAS अधिकारी, तबीयत खराब है यही हॉस्पिटल में हम के हर हम तनी हम जानल चाहते हैं। तब तक एक नर्स उस हॉस्पिटल की आती है, वृद्ध बाप पैर पकड़ लिया उस नर्स का, साहब प्रेम नाम है हमारे बेटा का, प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश एक तो IAS अधिकारी हैं जो यहां शिफ्ट है। हाँ हाँ, आप कौन है? छोड़ दिया साहब, हम के हम मिले खाती आइले, हमके मिला दो हमसे। अब यही डॉक्टर मना कैले बा, केहू मिली ना, 4-5 लोग मिल के चल गए, पैरवा पकड़ लिया रमा शंकर और नर्स का, ए बिटिया तू केहू का बहन बेटी हो। एक वृद्ध बाप पर तरस खा के हमके तनी से एक बेर नजरिया से देखवा दे, खाली कलेजा पसीज गया। लेकर के उस बुद्धे माँ बाप को जाती है। संजोग देखिए कि वो पत्नी वहां नहीं थी। कौन? प्रेम प्रकाश की पत्नी प्रीति। बाकी कुछ लोग थे। बेल बजा, गेट खुला, कौन? तो ये दोनों वृद्ध माँ बाप आए हैं, हम इनके पिता हैं। बाकी लोग तो थोड़ा सहमे। डॉक्टर रनिंग पर था, वो बाप समझ गया कि ये डॉक्टर है। ए साहब, का भइल बा हमरे साहब के? ऑक्सीजन लगा है। बाबूजी कुछ नहीं हुआ है। नहीं, सही बताइए। एक बाप आपसे कसम दिला के कह रहा है कि सही बताइए। डॉक्टर है, निकल गया बाहर। कहा पिताजी साहब की दोनों किडनी फेल है। तब आज तो प्रयास किया जा रहा है इनका किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए। एक भी किडनी अगर कोई दे देगा तो एक किडनी इनकी लग जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे, अपने जीवन को जी लेंगे। जब इतनी बतिया माई सुनलस हो, बाप सुनला हो कि हमारे प्रेम के एगो किडनी मिल जाई तो स्वस्थ हो जाइए। विराह में सदर लगल। कैसे मास्टर? तो डॉक्टर से मिल के कहले देव हम किडनिया
हम दोनों की किडनी निकाल लीजिए साहब अभी, और लगा दीजिए हमारे बेटे प्रेम के शरीर में। डॉक्टर कहा नहीं सुनिए, अब आप भावुकता में कह रहे हैं, कुछ नियम है उसका, और सबसे पहले तो जानते हैं क्या जरूरी है। बाप कहलस का जरूरी बा साहब, डॉक्टर बतावत बा का बतावलस, अरे बिना जचिया के प्रत्यारोपण नहीं कराब, अरे ब्लड ग्रुप मैच होगा करो इंतजार, अरे तवले डॉक्टर से बोल पड़ी बुढ़िया गुजरिया, अरे डॉक्टर से बोल पड़ी बुढ़िया गुजरिया, अब तो से बड़ा डॉक्टर हम पानी होशियार बोला, तो से बड़ा डॉक्टर हम पानी होशियार। वो डॉक्टर का पिताजी किडनी ट्रांसप्लांट यानी एक आदमी की किडनी दूसरे के शरीर में लगाने के लिए कुछ जांच होती है, वो जांच जरूरी है, ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, और तब जाकर के ये तय होता है जांच के बाद कि आपकी किडनी इनके अंदर लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। ये कई डॉक्टरों की टीम जांच करती है। बहस हो रही है उस बुढ़े बाप से, तब तक वो बुढ़िया मतारी उठी, कही चुप रहो, डॉक्टर बनते हो अपने आप को। वो बोला कि माताजी कैसी बात कर रही हैं आप, कहा खबरदार, तुमसे बड़ी मैं डॉक्टर हूं उसके लिए। देखा गंवार मेहरारू देहात करे वाला माई का कर तो से बढ़ा नाम डॉक्टर है तोरे खातिर ना, जेकर तबीयतवा खराब होना वो करे खातिर चेहरवा देख के बता दे कि भइल का अंदर ले चलो, घुसल है जबरदस्ती माई। कई लोग थे अवाक। तब ये रिक्शा चलाने वाला वृद्ध बाप का, यहां बैठे हुए लोगों, अब तक मैं छिपाता रहा, नहीं बताया आपसे, ये साफ कर देना जरूरी है कि मैं इनका बाप हूं। मेरा नाम रमाशंकर है, बिहार के जमुई का रहने वाला हूं। ये इनकी मां है, इनका नाम सुजाता है। ये अधिकारी हो गए, पोस्टिंग हो गई, शादी भी कर लिए, ये ठीक बात है, हम लोग को बताए नहीं, लेकिन आज जीते जी मैं अपने बेटा को मरने नहीं दूंगा। और मैं मां हूं, मैंने पैदा किया है, तो मेरी किडनी इस बेटे के अंदर काम करेगी, ये मेरा आत्मा, मेरा दिल कह रहा है। तो सब हाथ जोड़ के सब लोग खड़े हो गए। तब तक अब यह था कि 2-3 दिन के अंदर अगर किडनी नहीं इनकी चेंज की जाएगी, डायलिसिस पे थे ही, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब एक तरफ आनन फानन में कुछ कागज आता है जिस पे दस्तखत कराई जाती है। दस्तखत करके पिता भी तैयार है किडनी देने के लिए, मां भी तैयार है। ये देखिए माई कलश ना होम दे। सारा टेस्ट एक दिन में पूरा किया गया और ये तय हो गया 1 से 2 दिन में कि ये माताजी की किडनी इस अधिकारी के अंदर, पेशेंट के अंदर लग सकती है। और वही हुआ, ऑपरेट हुआ और एक तरफ प्रत्यारोपण हुआ। इस 4 दिन में ये जो सारी प्रक्रिया हो रही थी, उस बीच में एक बात आप जरा काउंट करिए साहब, उस अधिकारी की पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी और बार बार इस मां की नजरें उस अधिकारी के अपने बेटे के पत्नी के तरफ जा रही थी कि है किधर वो। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सफल हो गया। आज 10 दिन हो गया है, मां बाप को वहां रहते हुए हॉस्पिटल से खाना मिल रहा है। अब जब इनके पिता ही हैं तो कई अधिकारी वहां कर्मचारी मौजूद थे, कपड़ा लत्ता भी इनका चेंज हो गया था। 2-3 दिन बाद ये क्लियर हो गया कि अब
ये एक एक दो दो लोगों से मिलना चालू करेंगे। सुबह डॉक्टर जब इनकी आंख खोली तो डॉक्टर ने कहा बधाई हो साहब, आप फिर एक नए जिंदगी की तरफ चल रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि ये किडनी आपके अंदर जो लगी है वो किसकी है? किसकी है? तो आपके अंदर आपके माता जी की किडनी लगी है। अखिए मुनना हर 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 अखिया से पानी गिरा था, आंस का धारे। अरे साहब क्रिटिकल मामला है, आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। इशारा करता है कि बुलवा दीजिए जरा। माँ और बाप को बुलाया जाता है और ये अधिकारी कहा कि सब लोग खाली कर दो ये कमरा। सब लोग खाली हो गए। उठना चाहता है लेकिन बाप सर पे हाथ रखा है। माई तो माई न बोले ए जंगिया मुड़िया माई पटकलस पकड़ ले तो के कुछ ना होई। हमन का जब ले जियत है जाना तो के कुछ ना हो। हम एक बार खून बेचले रही तो के पढ़ावे खातिर खून 4 बोतल। एक दिन पहले तार खबर आई है कि हमके इमरजेंसी रुपया चाहिए, 4 बोतल खून बेच ले। खून बेच के तो क्या आईएएस बना दिली। आज तो के दूसर जिंदगी तार माई अपन किडनी दे के देलस। ए दूसर को लागी हम हूं दे बेगो हाथ जोड़ने वरना तुला हवा जिंदगी का सब सुख। अधिकारी साहब स्वस्थ हो गई ना। कुछ दिन बाद ड्यूटी तो ज्वाइन ना कैले लेकिन जब कमरा पहले तो सबसे पहले वो माँ बाप के आगे बैठोले हम सीट पर। घर के अंदर प्रवेश कैले से पहले पूजा पाठ भइल और माँ बाप का पैर धुल के थरिया में पनिया पी घरला। माई बाप के अंदर प्रवेश करो ना बिरहा के खड़ी में बहुत बड़ी बात गया कभी लिखला का मास्टर। अरे भूला ना कभी ए भैया, भूला ना कभी ए बबुआ, भूला ना कभी अपन बाप माँ तारिया, भूला ना कभी। माई दिहली किडनी अपन बन गईली भगवान। जन्म देवे वाली जननी अरे बचाई लिहल जान हो, भूला ना कभी। अचकित भइली डकटरिया, भूला ना कभी। बेटा घर में बैठल हो एक कुर्सी पर, तब एयर कंडीशन व्यवस्था है लेकिन अंडस लगत है। करावा यार अबे एक के बेर ने बतौली तो के खुनवा में चलेगा। हम तो के प्रताड़ित नहीं की करत। बताओ तो कि एक पीढ़ी हम एक पीढ़ी तू, कल तीसरी पीढ़ी भी आई। गंवार आदमी आई अंगूठा लगाई ना दस्खत ना करीला, लेकिन बतैया आवे वाला अपने बेटा या बेटी से का माई तू हसे अभी तलक न बतिया एक बताए। खून बेच के अपन बेटा अरे तुहरा फीस चुकाए। सुन के बरसला नजरिया, भूला ना कभी। प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू में आपको जाना था। मोट रुपया चाहते रहे।
6,000 कम पड़त रहे, 4 यूनिट खुनवे लेके अपन दे दिए। देखबा तब तो से कमजोर थोड़े हैं। देखबा बाप बाप का हौसला देखा, गट्टवा तो से कमजोर थोड़े है हमार। बाहरे बाप आती है वो पत्नी प्रेम की, दर्द है मुड़िया वो माई के पैरवा पकड़ के पटक दियलस। अब पटक के कहलस का, सेनुर हमार बचवली माई ममता की बलिहारी, सास ससुर के दुख दिहली, अरे हमारे जैसन नारी, तब पूजब जीवन भर प्यारिया, भूलना कभी। अरे पूजब जीवन भर प्यारिया, कम से कम अब्बो तो भटक खुलल, गलती को स्वीकार करते हैं, नजर नहीं मिला पाए। लेकिन माँ बाप दुनिया का एक ऐसा चीज है, कत्ल क के अगर बेटा आई 302 हो, बाप माई की गोदी में अगर आके लुका गए तो बाप कोई हमार बेटा हो जरा हबे ना कइल, ऊ कहाँ रोला, दूसर कौन रोला, जबरदस्ती बरियाई हमारे बेटा के फंसावल जाता। ये जिगर है, ये कलेजा है, ये ममता है माँ और बाप का। खैर देर आए दुरुस्त आए, अपनी गलती एहसास किए और माँ बाप को भगवान समझकर फिर से वह प्रेम अपने पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत अपने माता पिता को लेकर के करते हैं। विराह सुनने वाला भैया लोग, एक नसीहत हो, निवेदन भी हो, हाथ जोड़ी है आप लोगों से, अपने बेटा बेटी के ये जरूर एहसास आप कराई सबे कि तुम बड़ा बन गए हो या बड़ा बनने जा रहे हो या बड़ा बनने वाले हो, तुम्हारे बड़ा बनने के पीछे एक इतना बड़ा संघर्ष है। वो संघर्ष कैसा है इसको एहसास कराना जरूरी है। नहीं एहसास कराएंगे तो फिर उम्मीद भी मत करिए आने वाली पीढ़ी से। अपने जैसन कोई लाई वैसन आगे अपने साथे होई या वैसने आई। बिरहा का अंतिम लाइन है, आज भी वो जिंदगी सुखी से कटत है पूरा परिवार का। अंतिम में खानदान का परिचय है, कैसे मास्टर? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग चंद्रिका कवि, बच्चन जी बन पुजारी। जमाना कितना नीचे गिर गया, जमाना कितना नीचे गिर गया, सोलंकी गया कभी कभी रहा नया तराना। जमाना कितना नीचे गिर गया, बिरहा कैसन लागल कमेंट में जरूर बतावल जाई। आशीर्वाद आपन दिल जाई। बहुत धन्यवाद।